हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लास्ट लेक्चर की बात करेंगे और इसके अंदर केवल बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं उन्हीं की बात की जाएगी, कोई थ्योरी नहीं, केवल कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे। पहले तो एक बात जनरल बता दें, मैंने तुम्हें एक फैक्टर याद कराए थे पीछे, x³ - 6² + 11x - 6 के फैक्टर। तो यहाँ याद नहीं है तो याद फिर कर लेना एक बार। ये बाहर तो हो जाएगा x + 2 x - 2 और ये फैक्टर होते हैं इसके x - 1 x - 2 x - 3 प्लस x अपॉन 1 + x। एक बात पीछे आई थी कि मोड x ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्यों कॉर्नर बनता है उस पर। इसको लिख सकते हैं x + 2 x - 2 मोड x - 2। इन दोनों को मैं एक साथ कर लेता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों को मैंने एक साथ किया, मोड x - 1 मोड x - 3। कॉर्नर इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर किसी x के साथ मोड x आ जाए तो वो फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल बन जाता है। तो ये 2 पर डिफरेंशिएबल होगा। मोड x - 2 इंटू x - 2 ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक बार 2 से ग्रेटर, एक बार 2 से लेस। मोड x - 1 मोड x - 3 ये होंगे नॉट डिफरेंशिएबल और ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो हमारा आंसर आ गया 1, 3। 1 और 3 पर ये होगा नॉट डिफरेंशियल। को याद करो, देखो x मोड x की अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है x² x > 0 माइनस x² x <0। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है, देखो जरा। तो कैसा है ये? हमेशा डिफरेंशिएबल। अगर किसी फंक्शन के साथ उसका मोड का मल्टीप्लाई है, जैसे x - 2, तो वो हमेशा कैसा होता है? डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों पर नॉट डिफरेंशिएबल। पूछता किस पर नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आता है इस टाइप का एग्जांपल। कहता है इज डिफरेंशिएबल। अगर ये देखो इंटीजर हमेशा कैसा होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो a को 0 अगर होगा तो ये डिफरेंशिएबल बन जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। मोड x भी हमेशा कैसा होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो b को भी क्या होना पड़ेगा? 0। और c कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट अगर a 0 हो जाएगा तो ये टोटल फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल लाना है मुझे। और जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मोड x हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो b भी 0 तो ये भी 0। तो क्या बच गया मेरे पास? fx आ जाता है, क्योंकि होल स्क्वायर भी cx²। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा। c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a 0 b 0 c बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बिना किसी मेहनत के डायरेक्ट भी हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी इंटीजर की बात आती है। कहता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। भाई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो हो जाए, कोई बात नहीं है। तो पूछता है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए कॉस तो हमेशा ही कंटिन्यूअस डिफरेंस, साइन भी हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्मूथ कर्व होता है, बस इसकी बात है। अगर नीचे वाला ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाए तो ये 1 से लेस हो जाएगा, और 1 से लेस का इंटीजर क्या होता है? 0। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है x की वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। तो बताइए x - 2 की वैल्यू, x - 2 का होल क्यूब 64 और ये होगा 8 के बीच में। जरा पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। अगर नीचे वाली क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो जाए, अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ये 1 से कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। तो हमें पता चल गया a मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 64। हैंस a बिलोंग्स टू 64 टू इन्फिनिटी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 64 टू इन्फिनिटी। सी आंसर आ जाता है करेक्ट इसका। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर n है मगर x का कुछ पता नहीं है। x क्या है? क्योंकि फंक्शन में f सच दैट r का मतलब है रियल नंबर टू रियल नंबर। x भी रियल नंबर है और fx भी रियल नंबर है। तो कंडीशन को कैसे सोल्व करें? यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लेनी होती है, हमें अलग अलग केस बनाने होते हैं। कैसे केस? जरा देखिए बात। अगर x को, पहली बात कंडीशन,
अगर x को मैं 0 से लेस लेता हूं, तो 0 से लेस लेते हैं तो क्या बन जाएगा, e की पावर नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर नेगेटिव, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0। दूसरी बात, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो क्या बचेगा, c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, कुछ नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी रखने का तो मौका ही नहीं मिला। और जब x 0 से लेस, देखिए जब 0 से लेस होगा तो कंडीशन, 0 से ग्रेटर, जब x 0 से ग्रेटर होगा तब कंडीशन क्या होगी, जब मैंने कहा था इसकी पावर को नेगेटिव बनाने की आदत डाल लीजिए, तो इससे हमें डिवाइड करना होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर nx प्लस 1 अपॉन ई की पावर nx प्लस सी। तो सोल्व होकर के क्या क्या आता है जरा देख लेते हैं। यह आता है जी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब x 0 से लेस है 1, जब x 0 के इक्वल है 1 अपॉन सी, जब x 0 से ज़्यादा है, ये कंडीशन आ जाती है। कहता है कंटिन्यूस है, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या है। जब कंटिन्यूस है 0 इसमें रखिएगा, c इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई सी, तो c तो आता है 1 और ए बी दोनों आते हैं रियल नंबर। ये फाइनल आंसर है, क्योंकि आंसर में केवल c आता है, ए बी नहीं आता, तो ए बी कुछ भी हो सकता है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आते हैं एग्जाम्पल इस टाइप का। इस टाइप के एग्जाम्पल कैसे सोल्व होते हैं इसकी बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। ऐसे सभी क्वेश्चन करने का एक प्रोसीजर एक्स्ट्रा लेकर चलने, जेई मेन में कुछ पेपर टफ आ गया, अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिएगा y को कांस्टेंट मान करके, दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल y को कांस्टेंट मान करके, जिसके रेस्पेक्ट में करके उसको दोनों साइड में 0 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आ जाता है f डैश y बाई 2 इज इक्वल टू f डैश 0, और f डैश 0 हमें मालूम है -1। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए, ये तो अलग फंक्शन आ गया, f डैश x इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ तो fx आता है -x प्लस सी। अब यहाँ पर हमें f0 की वैल्यू 1 मालूम है, f0 1, तो c आ जाता है 1, तो फंक्शन मेरे पास आ जाता है -x प्लस 1। अब पूछा जाता है तो f2 की वैल्यू बताओ, तो f2 की वैल्यू आती है जी -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीपिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान करके, फिर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं उसको 0 रख दीजिए, f डैश 0 -1 गिवन है, और फिर यहाँ पर तुम्हारा मन है किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए, मैंने y बाई 2 को x से रिप्लेस किया। अब इंटीग्रल क्या, -x प्लस सी, f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो c 1 आ गया, ये फंक्शन आ गया। और ऐसा फंक्शन अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, डायरेक्ट अगर दिमाग की बात करता हूं, तो ऐसे ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर कैसा है, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्म लग रहा है, इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं इसे लीनियर देख करके। इस कई बार सेक्शन फॉर्मूला भी लगता है ax प्लस बी। अब मुझे क्या f डैश x लीजिए, f डैश x आ जाता है a, f0 की वैल्यू कितनी है जी, f0 की वैल्यू है 1, f डैश 0 की वैल्यू है जी -1, तो लीजिए fx आ जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हो -x प्लस 1, ये भी एक टेक्निक होती है सोल्व करने की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की बात। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया था, इतना टफ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की कंडीशन कैसे सोल्व होती है, ग्राफ बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे क्वेश्चन का अगर ग्राफ बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। -3 से 0 तक इसकी वैल्यू -2 है, और 0 से 3 तक इसकी वैल्यू x -2 है, तो पहले इसका ग्राफ बना ले तो ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए पहले बनाते हैं fx का ग्राफ ऑफ fx। fx का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिए, जब x की वैल्यू 0 से -3 तक है, 0 से -3 तक है,
तो इसकी वैल्यू आती है -2, तो इसकी वैल्यू है -2 तक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है -2 तक। यहां साथ साथ नाम भी रख दीजिए इसका नाम है y = -2। बहुत जेईई मेन में क्वेश्चन आया था इस टाइप का पिछले साल 19 में। और जब x की वैल्यू 0 से 3 तक, ये स्ट्रेट लाइन है, जरा ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन है तो कंडीशन पहले बना ले। ये फाइनल ग्राफ बन जाता है हमारे पास fx का ग्राफ। नाम जरूर रख दीजिए वरना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। क्या थी इस इक्वेशन का नाम? y = x - 2 इस लाइन का इक्वेशन था। ये 2, ये 3, ये 1, 0 x और ये y। तो पहले मैंने इसका ग्राफ बनाया y = fx का ग्राफ। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। अब कहता है मुझे ग्राफ चाहिए f mod x का ग्राफ। अगर मुझे f mod x का ग्राफ चाहिए तो mod x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये था fx का ग्राफ। mod x का ग्राफ अगर x पर मोड लगाओ तो लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर देते हैं और राइट की मिरर इमेज बना देते हैं। लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट की मिरर इमेज कैसे देखिएगा? लेफ्ट डिलीट और राइट की मिरर इमेज। तो दोनों साइड में एक जैसा ग्राफ हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप का। जल्दी जल्दी बनाते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही इधर। मीनिंग क्लियर करने जा रहा हूं। नाम रख दीजिए y = x - 2 और जब माइनस रखेंगे तो हो जाएगा y = -x - 2। ये कंडीशन आ जाती है इसकी। जब x पर मोड लग जाता है तब लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट की मिरर इमेज हो जाती है। वही कंडीशन लिखी है मैंने, लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट की मिरर इमेज। इस तरीके से ये आ गया fx का ग्राफ, ये है f mod x का ग्राफ। अब इसी कंडीशन के थ्रू बनाते हैं हम ग्राफ किसका? देखिए जरा कंडीशन में। अब ग्राफ हमें बनाना होगा जब होल मोड लग जाता है तब ग्राफ कैसा होगा, जब होल मोड लग जाएगा तब ग्राफ कैसा होगा। देखिए जरा कंडीशन को ध्यान से। जब होल मोड लग जाता है नीचे वाला पोर्शन ऊपर उठ जाता है, ऊपर टर्न अप हो जाता है नीचे वाला पोर्शन। देखिए जरा ध्यान से, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर उठा देना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। जब f पर मोड लग जाता है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है fx का, क्योंकि यहाँ मोड लग रहा है केवल fx पर। देखिए जब नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है तो ऊपर आएगा -2 से, ऊपर बन जाएगा +2। ये लीजिए आ जाती कंडीशन। ये है जी -3। तो जब ये पोर्शन ऊपर चला जाता है तो y = 2 बन जाता है। हम बना रहे हैं ग्राफ जब x के ऊपर fx के ऊपर मोड लगा है। पेंसिल से ग्राफ में टाइम लगता है, जबकि बोर्ड पर ग्राफ बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर मूव करेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। और ऊपर कैसे होगा देखिए जरा इसका भी। नीचे वाला पोर्शन जो ऊपर चला जाता है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर टर्न अप हो जाएगा। और जब टर्न अप हो जाएगा तो y = -x + 2 बन जाएगा। बस नीचे वाली इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है। तो नीचे वाली क्या बचती है इक्वेशन? ये आगे की इक्वेशन
आगे वाली इक्वेशन बचती है 3 तक। हमारी जो इक्वेशन पहले थी वही क्या थी इक्वेशन, वो थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 थी। बस अब दोनों को ऐड करने का काम आता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब ऐड करते हैं दोनों फंक्शन को तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इस वाले फंक्शन में लेफ्ट को ऐड करते हैं तो क्या आता है, लेफ्ट को ऐड करने पर राइट को राइट में ऐड करने पर क्या आता है। देखिए जब लेफ्ट को ऐड करते हैं तो क्या आता है, बहुत ध्यान से देखना बात को। जब लेफ्ट पोर्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखना, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देख सकते हो। लेफ्ट वाला पोर्शन है y इज इक्वल टू पहले वाले का था -x-2 और यह है y इज इक्वल टू 2। जब दोनों को ऐड करा y इज इक्वल टू -x आता है जी। तो लीजिए y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बना दीजिए डायरेक्ट। लीजिए ये आ गया y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। दोनों ऐड करने के बाद इक्वेशन में इक्वेशन को ऐड करना, यह है जी y इज इक्वल टू -x। ध्यान से देख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं बात करता हूं 0 से 2 तक, 0 से 2 तक क्या है, 0 से 2 तक है, ऊपर तो था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और नीचे क्या है y इज इक्वल टू -x+2। जब दोनों को ऐड करता हूं तो y कितना आता है 0, केवल राइट हैंड साइड ऐड होती है। तो 0 से 2 तक इसकी वैल्यू 0 है, 0 से 2 तक इसकी वैल्यू 0। लीजिए 0 से 2 तक इसकी वैल्यू 0, दोनों को ऐड करने पर 0 बन जाता है। अब बात आती है जब 2 से 3 की बात करते हैं हम, 2 से 3 तक क्या हाल होंगे इसके, जब दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 2x-4। ये आता है, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं 2x-4 आता है। 2x-4 तो देखेंगे 3 पर कितनी वैल्यू है और 2 पर कितनी वैल्यू है। देखिए 2 पर तो वैल्यू 0 है और 3 पर वैल्यू कितनी है, 3 पर इसकी वैल्यू 2 है, 3 पर वैल्यू 2 है। बस इन दोनों को मिला दीजिए, ये आ जाता है फाइनल ग्राफ। दोनों को ऐड करने पर ये फाइनल ग्राफ आ जाता है। अब इसमें पूछा गया था डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, केवल 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो लिख देते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, ये g(x) का ग्राफ है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, 0 एंड 2 पर। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देखना बिल्कुल इसी टाइप से है, क्योंकि 2 कॉर्नर है, जितने कॉर्नर होंगे उतने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। तो अगली क्लास में बताएंगे कौन सा चैप्टर शुरू होगा।